नमस्कार। आज हम देह गुहा शिलोंग के संबंध में बातचीत करेंगे। ये देह गुहा जो लक्षण है, गुण है देह का, उसके आधार पर देह में एक गुहा उपस्थित पाई जाती है, देह भित्ति तथा आंतरिक अंगों के मध्य, और इसमें एक द्रव भरा होता है। इसका जो आंतरिक अस्तर है मीजडम का बना पाया जाता है। ये देह गुहा देह को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है, जो बाहरी वातावरण के ताप, जो उनका विकिरण है और जो जर्म्स हैं जो देह पर किसी प्रकार से आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा इन चीजों से ये देह गुहा करती है। तो देह गुहा के आधार पर हम जंतुओं को अलग अलग जो वर्ग हैं उनमें वर्गीकृत कर सकते हैं। ये जो जंतु की देह भित्ति होती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक डिप्लोब्लास्टिक द्विकोर की, एक डिप्लोब्लास्टिक त्रिकोर की। जो बहुकोशिकीय जंतु पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा जंतु होते हैं वह डिप्लोब्लास्टिक एनिमल पाए जाते हैं, द्विकोर की जंतु पाए जाते हैं, जिनमें केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो स्तर ही देह भित्ति में पाए जाते हैं। मीजडर्म यहाँ अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतु होते हैं वो त्रिकोर की या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल पाए जाते हैं। इनकी देह भित्ति में मीजडर्म का निर्माण हो जाता है। तो इसकी देह भित्ति एक्टोडर्म, मीजडर्म और एंडोडर्म की बनी पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो देह गुहा का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है, अतः ये जंतु एसिलोमेट कहलाते हैं, जिनमें देह गुहा अनुपस्थित पाई जाती है। त्रिकोर की देह भित्ति होने के बावजूद भी, मीजडर्म के उपस्थिति के बावजूद भी यहाँ देह गुहा अनुपस्थित पाई जाती है। यह जंतु एसिलोमेट जंतु कहलाते हैं। इसे प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतु पाए जाते हैं। दूसरा जो वर्ग है स्यूडोसिलोमेट, आभासी देहगुहिक जंतुओं का, उसके अंदर देह गुहा का निर्माण शुरू हुआ है। जो मीजडर्म है इस देह गुहा का निर्माण शुरू किया है, लेकिन ये जो देह गुहा है ये एंडोडर्म के बाहर और मीजडर्म के बीच में, मीजोडर्म के अंदर की तरफ पाई जाती है। तो इसका जो आंतरिक अस्तर है जो मीजडर्म का बना हुआ है केवल बाहरी तरफ से ही पाया जाता है। अंदर की तरफ जो इसका स्तर है वो एंडोडर्म द्वारा आश्रित पाया जाता है। और दूसरा ये जो गुहा होती है इसे मीजडर्म कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं, ये पूर्णतः खोखली नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार की देह गुहा को हम आभासी देह गुहा कहते हैं। और ये जो देह गुहा होती है एस्के हेल्मिन्थेस जो जंतु होते हैं जो गोल कर्मी प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं उनके अंदर ये उपस्थित पाई जाती है। इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट जंतु या आभासी देहगुहिक जंतु। तो वास्तविक देहगुहिक जंतु होते हैं उनको यूसिलोमेट जंतु कहते हैं। इनके अंदर वास्तविक देह गुहा का निर्माण होता है और ये जो बाहर की एक्टोडर्म है, अंदर मीजडर्म है और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म पाई जाती है। तो मध्य क्षेत्र में जो मीजडर्म है उसके अंदर दोनों तरफ ये देहगुहिक गुहा पाई जाती है। और ये देहगुहिक गुहा का आंतरिक स्तर है, अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी मीजडर्म का बना पाया जाता है। इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको हम देहगुहिक द्रव कहते हैं। और इस प्रकार की देह गुहा जो वास्तविक देह गुहा होती है वो यूसिलोमेट वास्तविक देहगुहिक जंतुओं में पाई जाती है। इसमें एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइडोर्मेटा ये जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें इस प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। इसका जो आगे का वर्गीकरण है देहगुहिक जंतुओं का वो इस देह गुहा की उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। जो देह गुहा की उत्पत्ति है वो दो अलग अलग तरीकों से होती है। इसके आधार पर जो देह गुहा होती है दो प्रकार की पाई जाती है। एक सीजोसिलिक सिलोम
एक एंट्रोसिलिक सीलोम, दीर्घगुहिक देह गुहा और आंत्रगुहिक देह गुहा। तो ये जो दीर्घगुहिक देह गुहा होती है, इसके अंतर्गत जो देह गुहा का निर्माण होता है, वो जो मीडियम बीच में उपस्थित है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में, वो मीडियम स्तर बीच से विपाटित हो जाता है, फट जाता है, और फटने के फलस्वरूप इसका एक जो परत है वो एंडोडर्म से संपर्क करती है और भारी परत जो है एक्टोडर्म से संपर्क करती है। तो ये जो परत है जो एक्टोडर्म से संबंधित पाई जाती है उसको बोलते हैं सोमैटिक मीडियम, और ये जो परत मीडियम की एंडोडर्म के संपर्क में रहती है स्प्लैंक्टिक मीडियम कहलाती है। और दोनों जो स्तर हैं सोमैटिक एंड स्प्लैंक्टिक मीडियम के बीच में देह गुहा उपस्थित पाई जाती है। तो ये गुहा इस प्रकार से निर्मित होती है, दीर्घगुहिक देह गुहा। जबकि आंत्रगुहिक देह गुहा का निर्माण, ये जो आर्केंट्रोन गुहा है, इसके पार्श्व तलों पर दो पाउच उत्पन्न होते हैं। ये दो पाउच मीडियम स्तर होता है, इसमें फैलकर इस गुहा का निर्माण करते हैं देह गुहा का। इस प्रकार से आंत्रगुहिक देह गुहा का निर्माण किया जाता है। ऐसे जंतुओं को जिनमें ऐसी देह गुहा पाई जाती है उनको बोलते हैं आंत्रगुहिक जंतु, और इसको बोलते हैं दीर्घगुहिक जंतु। इस प्रकार से हम जो वर्गीकरण है जंतुओं का देह गुहा के आधार पर कर सकते हैं। ये जो देह गुहा होती है, इसमें कुछ जंतुओं के अंदर, जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इन जंतुओं के अंदर देह गुहा में जो द्रव भरा होता है वह रक्त के रूप में पाया जाता है, और रक्त जो उपस्थित है इसके कारण देह गुहा को नाम देते हैं हीमोसील। तो हीमोसील देह गुहा आर्थ्रोपोडा मोलस्का जंतुओं में पाई जाती है, और ये जो रक्त होता है इसमें यह जो विभिन्न प्रकार के गैसेज होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोसील देह गुहा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाया जाता है। जो फंक्शन है, जो कार्य है देह गुहा के, वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे जो पहला कार्य है इसका प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो देह की ये सुरक्षा प्रदान करती है। जो यांत्रिक आघात होते हैं, ताप होता है, विकिरण होता है, और जो जर्म्स होते हैं उनसे देह की सुरक्षा करती है ये देह गुहा। दूसरा, ये जो देह गुहा आंतरिक अंगों को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है उनकी गतिशीलता के लिए, उनके परिवर्धन के लिए। तीसरा जो फंक्शन है, ये जो देह गुहा होती है, जो आंतरिक अंग होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, जिसके कारण वो आसानी से अपनी गतिशीलता को बनाए रखते हैं। देह गुहा के द्वारा आंतरिक अंगों को एक कुशन जो सुविधा है वो प्राप्त होती है, जिसके कारण वे आसानी से डुल मुड़ सकते हैं, बैठ कर सकते हैं। देह गुहा होती है, इसका जो द्रव होता है देह गुहिक द्रव, ये एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के रूप में कार्य करता है, और ये जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है उसके कारण जो काफी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, कोमल देह वाले जंतु होते हैं, वह गमन क्रिया करते हैं इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की सहायता से। और इन जंतुओं को जो एक डेफिनेट एक जो इसकी आकृति होती है वो भी इनके द्वारा प्राप्त होती है। और अंत में जो सीलोमिक प्रोसेस होते हैं, देह गुहा में जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, वो जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है जंतु का, उसको सपोर्ट करती हैं, उसको सहायता प्रदान करती हैं। धन्यवाद।